अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ हमेशा आपके साथ जुड़ी रहती है, आपके हर कदम पर आपके साथ रहती है। यहाँ तक कि आपकी माँ, आपके वालिद, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी दुनिया, आप किसी से भी जुड़े हों या ना हों, लेकिन वो चीज़ हमेशा आपके साथ रहती है। और जानते हो वो क्या है? मुश्किलें, परेशानी, ये हमेशा इंसान के साथ जुड़ी रहती हैं। लेकिन ये एक बड़ी अहम बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि आखिर परेशानी इंसान की ज़िंदगी में क्यों जुड़ी रहती हैं, ख़ास तौर से मोमीन के साथ, मुसलमान के साथ परेशानी क्यों ज़्यादा जुड़ी हुई है। इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा, वो भी बहुत कम और छोटे अल्फाजों के साथ में, जो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेगा तो आपको इससे हिदायत भी मिलेगी। क्योंकि मोमीन की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती रहती हैं और मोमीन की ज़िंदगी में परेशानियाँ आती रहेंगी, क्योंकि इस्लाम में ये साफ तरीके से लिख दिया है। इस्लाम में ये हकीकत साफ है कि इम्तिहान और परेशानी आपके ईमान का एक हिस्सा है। सूरा अनकबूत सूरा नंबर 29 आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत के अंदर फरमाते हैं कि लोगों के कह देने से कि हम ईमान ले आए तो क्या उनको छोड़ दिया जाएगा, क्या उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को आजमा सके, उसकी आजमाइश ले सके कि उसका ईमान कितना मजबूत है, उसका ईमान कितना ताकतवर है, वो कितना सब्र वाला है, कि वाकई उसका ईमान साबित करता है कि वो ईमान वाला है। इसीलिए इंसान की आजमाइश ज़रूर ली जाएगी। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को आजमाता है ताकि ये साफ हो सके, ये पता चल सके कि ये बंदा ईमान का कितना मजबूत है, ये बंदा ईमान वाला है या नहीं। और इसके बारे में हदीस के अंदर भी आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा आजमाइश पैगंबर और अंबियाओं पे होती हैं और उसके बाद उन लोगों पे होती हैं जो उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि सबसे ज़्यादा आजमाइश किस पे होती है? अंबियाओं पे, पैगंबरों पे, और उसके बाद उन लोगों पे जो उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। मतलब साफ है कि मुश्किलें ईमान का एक हिस्सा भी हो सकती हैं अगर इंसान सब्र से काम लेता है तो। और ऐसे वक्त में जब आपके ऊपर मुसीबतें, परेशानियों का साया होता है ना, तो आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके रिश्तेदार सब आपका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन चंद लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत देता है और वो मदद करते हैं, क्योंकि दीनी तरीका है, इस्लामी तरीका है कि आप अपने मुसलमान भाई को, आप किसी मजबूर लाचार इंसान को अकेला ना छोड़ें, उनकी मदद करें। क्यों लोग बचते हैं दूसरों से? भाई, दुनिया का हाल ये है कि लोग अपना नफ़ा देखते हैं। जो इंसान बहुत ज़्यादा परेशानियों में होता है उससे लोग इसलिए कतराते हैं कि कहीं उसकी मदद ना करनी पड़ जाए, कहीं कोई जिम्मेदारी ना आ जाए इसके ऊपर, कहीं कुछ देना ना पड़ जाए इसको। लेकिन ये इस्लाम नहीं है। लेकिन ये इस्लाम बिल्कुल भी नहीं फरमाता कि आप ऐसे शख्स से बचें ताकि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आ जाए, आपके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए उस शख्स की वजह से जो परेशानी हालत में है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि मोमिन की, मुस्लिम की मदद करना ईमान का एक हिस्सा है। एक हदीस भी है कि अगर कोई शख्स, कोई मोमिन इंसान अपने मोमिन भाई की, अपने मुसलमान भाई की उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा, उसकी परेशानियों में उसका साथ देगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा उसके बदले में। और यह हदीस बुखारी व मुस्लिम की है। मुसलमानों में मुंह मोड़ना या उससे कतराना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई शख्स
اگر کوئی شخص پریشانیوں کی وجہ سے کسی انسان سے، اگر کوئی شخص کسی مومن بھائی یا مسلمان بھائی سے اس کی پریشانیاں دیکھ کے منہ موڑ دیتا ہے یا اس سے کتراتا ہے تو اسلام کے اندر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں کہ رحمت والے بندے وہ ہیں جو زمین پہ نرمی سے چلیں، جو زمین پہ نرمی سے چلیں، اور اگر کوئی جاہل شخص ان کو مل جائے راستے میں اور وہ غلط الفاظ دے تو آپ کو بولنا چاہیے سلام۔ یہ آیت سورہ الفرقان 25-63 کے اندر ہے۔ یعنی مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، ان کو فائدے پہنچائے، نہ کہ ان سے منہ موڑے اور نہ ان سے کترائے اور نہ ان سے بھاگے۔ بھائی، پریشانی انسان کے لیے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، تو صبر کریں گے تو اللہ کی مدد اور رحمت ضرور آئے گی آپ کے پاس۔ اور جو لوگ دوسروں سے بھاگتے ہیں وہ لوگ اللہ کے نزدیک نہیں بنے رہ پاتے۔ اصل مسلمان وہی ہے، اصل مسلمان وہی ہے جو اپنے بھائی کا سہارا بنے، جو اپنے بھائی کا ساتھ دے اور اس سے کترے نہیں، اس سے بھاگے نہیں، اس سے بچے نہیں۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھیے کہ پریشانی ایمان کا ایک حصہ ہے، اگر آپ صبر کرنے والے ہیں تو۔ اگر آپ صبر کرنے والے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ پہ کوئی آزمائش ہے۔ آپ صبر کریے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد بھیجے گا اور آپ پہ رحمت نازل ہوگی انشاءاللہ۔ تو مدد کریے اپنے ان بھائیوں کی جو آپ سے زیادہ پریشان ہے۔ ہر انسان کے لیے پیغام ہے، ہر مسلمان کے لیے پیغام ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے کہ میں بھی کامیاب رہوں صبر کرنے میں اور ایمان کے اندر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا ایمان مضبوط کرے اور آپ کا ایمان بھی مضبوط کرے۔ بھائیو، ایسی ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک یہ بات پتہ چلے کہ مسلمان کا کام ہے مدد کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، نہ کہ اس سے بچنا، نہ اس سے دور رہنا کہ اس کی ذمہ داری اگر میرے اوپر پڑ گئی تو میں پریشان ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے مدد کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے مدد بھیجے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایمان والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔